तो इसमें चौथा गुणधर्म है अदिश गुणन। किसी अवयव ए को एक अदिश राशि n से गुणा करने पर उस अवयव का प्रत्येक अवयव n से गुणा हो जाए, गुणा होता है। अर्थात a बराबर aij, ये कोई अवयव है, इसको एक अदिश से गुणा करें na, तो n इंटू aij तो इक्वल टू हो जाएगा naij, अर्थात प्रत्येक अवयव n से गुणा हो जाएगा। जैसे a बराबर 1, 3, 2, 5 इस तरह से हो। यदि इसको हम किसी अदिश राशि जैसे 3 से गुणा करें 3a, तो 3 इंटू 1, 3, 2, 5। अब 3 से इसका प्रत्येक अवयव गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, या 3 3 9 हो जाएंगे, या 3 दूनी 6 हो जाएगा, या 3 पंजो 15 हो जाएगा। हाँ? इसी प्रकार से जैसे 5a तो क्या हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, 1, 3, 2, 5, तो इसका मान 5, 15, 10 और 25 है ना। तो इस तरह से किसी भी अवयव को अदिश राशि से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणा हो जाता है। तो ये हो गया अदिश गुणन। अब है अवयव योग गुणधर्म। अगला टॉपिक अवयव योग गुणधर्म। इसमें सबसे फर्स्ट है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता यदि दो अवयव A तथा B समान क्रम की हो तो A प्लस B बराबर होगा B प्लस A, है ना। यदि दो आयु समान क्रम की हैं तो A प्लस B या B प्लस A निकालें तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, है ना। दूसरा है साहचर्यता। यदि तीन अवयव A,
बी तथा सी योग के लिए अनुकूलनीय है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के, है ना। ये कहलाता है साचर्यता का गुणधर्म। तीसरा है योज्य का तत्समक शून्य अवयव योज्य का तत्समक अवयव होता है, अर्थात ए प्लस शून्यावयव या शून्यावयव में ए जोड़ें तो दोनों का मान ए ही आएगा, है ना। तो यह कहलाता है शून्यावयव, योग का तो शून्यावयव। फिर है निरसन नियम, मतलब काटने का नियम। निरसन नियम यदि ए प्लस सी बराबर बी या ए प्लस बी, तो ये सी बराबर बी, है ना, ए से ए घट जाएगा, सी बराबर बी होगा, है ना। तो ये कहलाता है निरसन नियम। या इसको चाहिए और लिखो बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए, तो अभी ए से ए कट जाएगा, बी बराबर सी, है ना। काटने का नियम भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया निरसन नियम। अब है अवयव, ये तो हो गए योग के। अब हो गए गुणन के। अवयव गुणन गुणधर्म। तो गुणा में वही क्रमन्वयता, तो वे तो हो गए थे योग के। अब अपन करेंगे गुणा के, अर्थात गुणा में कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। वो ये पहला क्रमन्वयता। यदि दो अवयव गुणन के लिए अनुकूलनीय है तो ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए। यदि दो अवयव गुणन के लिए अनुकूलनीय हो तो ए बी का गुणा बी ए के गुणा के बराबर नहीं होगा, अर्थात क्रम इनमें गुणधर्म का पालन ये नहीं करता है ना। दूसरा है साचर्यता का। साचर्यता यदि ए बी तथा सी गुणन के लिए अनुकूलनीय है तो
ए बी इंटू सी बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी के, है ना। तो ये कहलाता है साचर्यता का गुणधर्म, अर्थात साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तीसरा है तत्समकता। तत्समकता इसमें इकाई आव्यूह आई गुणन का तत्समक अवयव होता है, अर्थात ए इंटू आई करें या तो भी ए आएगा, या आई इंटू ए करें तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा। अर्थात किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करने पर वही आव्यूह प्राप्त होती है ना। तो ये इकाई आव्यूह क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। आगे समझ में। फिर है इसके बाद बंटनता, चौथा है बंटनता, अर्थात इसको वितरण का नियम भी कहते हैं। बंटनता को वितरण का नियम भी कहते हैं। यदि ए बी सी आव्यूह योग और गुणा के लिए अनुकूलनीय है तो ए इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के, है ना। ए को बी और सी के योग से गुणा करने पर क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। इसे कहते हैं वितरण का नियम। या इसको इस तरह ए प्लस बी इंटू सी करें तो अभी क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी के बराबर। तो ये कहलाता है बंटनता का नियम। तो ये हो गए आव्यूह गुणन के गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म अर्थात ए और बी, यदि ए और बी समान क्रम के आव्यूह हैं तथा के और एल अदिश राशि हो तो नंबर फर्स्ट के प्लस एल इंटू ए अदिश राशियों का गुणा, अदिश राशियों का योग किसी आव्यूह ए से गुणा करें तो ये होगा के ए प्लस
एल ए के बराबर। सेकंड है के को कोई भी दो अवयव ए प्लस बी के योग से गुणा करें तो के ए प्लस के बी के बराबर होगा, है ना। या थर्ड के को एल इंटू ए से गुणा करें तो के एल ए या एल इंटू के ए के बराबर होगा, है ना। नंबर 4 1 इंटू ए बराबर ए। नंबर 5 -1 इंटू ए करेंगे तो -a के बराबर होगा। तो इस तरह से ये अदिश गुणन के गुणधर्म है। अब है गुणन का प्रतिलोम। तीसरा है गुणन का प्रतिलोम। गुणन का प्रतिलोम अवयव। यदि समान क्रम के दो वर्ग अवयव ए तथा बी का गुणा इकाई अवयव हो या बी तथा ए का गुणा इकाई अवयव हो तो बी ए का प्रतिलोम अवयव तथा ए बी का प्रतिलोम अवयव कहलाता है ना। अर्थात ए बी इज इक्वल टू आई या बी ए इज इक्वल टू आई, है ना। ए बी का गुणा करें तो भी इकाई अवयव है या बी ए का गुणा करें तो भी इकाई अवयव है। तो इनमें से ए बी का प्रतिलोम है और बी ए का प्रतिलोम है, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं ये, है ना। तो ये हो गया प्रतिलोम अवयव। शून्य के भाजक शून्य के भाजक यदि दो अशून्य अवयवों का गुणा यदि दो अशून्य अवयवों का गुणा एक शून्य अवयव हो तो ए और बी शून्य के भाजक कहलाते हैं, है ना।
यदि दो अवयवों का गुणनफल क्या आ जाए, एक शून्य अवयव आ जाए, तो दोनों अवयव क्या कहलाएंगे, शून्य के भाजक कहलाएंगे, है ना। अब वर्ग अवयव की धनात्मक घात, वर्ग अवयव की धनात्मक घात यदि अवयव ए को ए से गुणा करने तो ए स्क्वायर प्राप्त होता है ना। ए स्क्वायर को ए से गुणा करें, करने पर ए क्यूब प्राप्त होता है ना। तो ये इस तरह से ए की पावर n-1 1 को ए से गुणा करने पर ए की पावर n प्राप्त होता है। इस तरह से धनात्मक घातें प्राप्त होती जाती हैं, अर्थात a इंटू ए बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए बराबर होगा ए क्यूब, है ना। तो इसी तरह से चलते जाएं। तो ए की पावर n-1 को जब ए से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए की पावर n, है ना। तो ये हो गए तुम्हारे अवयवों से संबंधित नियम और गुणधर्म। आ जाइए एग्जाम्पलों पर। तो इसमें है एग्जाम्पल 5। यदि a बराबर 2, 4, -1, 3, 2, 5, है ना। ये तो अवयव a है। अवयव b 2, 1, 0, -1, 3, 4, यह हो तो 2a-3 भी ज्ञात करना है हमें। 2a-3b इसका मान ज्ञात करना है। तो बराबर 2a का मान लिखो, क्या है, 2, 4, -1, 3, 2, 5, फिर है -3b, b का मान लिख दो यहाँ, 2, 1, 0, -1, 3, 4, है ना। अब अवयव को अदिश गुणा करेंगे, अर्थात 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव गुणा होगा, है ना। तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा प्रत्येक अवयव, इसमें 3 से गुणा हो जाएगा प्रत्येक अवयव। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 या 8, -2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब माइनस चिन्ह तो यहीं रख लेते हैं, 3 से गुणा कर दें उसको, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, -3, 3 तिया 9, 3 चौका
12, है ना। अब माइनस चिन्ह है तो संगत अवयव घट जाएंगे। 4 माइनस 6, है ना। 8 माइनस 3, माइनस 2 और माइनस का हो जाएगा 0। 6 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये 3। 4 माइनस 9, 10 और ये माइनस के हो जाएंगे 12। तो इस प्रकार से यहाँ बच गए माइनस के 2, यहाँ 5 बच गए, यहाँ माइनस 2, यहाँ पर हो गए 9, यहाँ पर माइनस 5 बचेंगे और यहाँ माइनस 2 बचेंगे। तो इस प्रकार से 2a - 3b का ये मान आ गया।